बजट 2025 पेश कर दिया गया 1 फरवरी को। निर्मला सीतारमण जी का लगातार 8वां बजट था ये। अगर इस बजट की हाइलाइट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, सबसे पहले केपेक्स, देन फिस्कल डेफिसिट, टीडीएस में कुछ बड़े बदलाव करे हैं एंड लास्टली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया और वो था इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ। पूरा बजट अगर देखें तो बहुत ही सुस्त सा था। अगर ये इनकम टैक्स का आखिरी बॉल पे छक्का नहीं आता तो पूरा मैच ही खराब हो जाता। अगर पूरे बजट में सबसे ज्यादा चर्चित विषय बना ना कोई, तो वो यही बना कि 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं देना है। इनफैक्ट जिसने कभी टैक्स नहीं भी दिया ना, वो भी स्टेटस लगा रहा है निर्मला ताई की जय हो। एक एक करके डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले अगर केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कहा है 10.18 लाख करोड़ का FY25 में केपेक्स होगा, यानी करंट वित्त वर्ष में जो मार्च में खत्म हो जाएगा। और FY26 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 31 मार्च 2026 तक चलेगा, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 11.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने जब बजट पेश किया था लास्ट टाइम 1 फरवरी 2024 में 11.1 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा था, बट उसको सरकार पूरा नहीं कर पाई और एट द एंड अभी इस बजट में थोड़ा सा आंकड़ा बदल दिया है, 10.18 लाख करोड़ का केपेक्स करेंगे ऐसा कहा है, यानी 11.10 लाख करोड़ से घटाकर 10.18 लाख का केपेक्स इस वित्त वर्ष में हो रहा है। और इसी की वजह से जो शेयर बाजार है वो भी आपको एक शार्प डिक्लाइन देता हुआ दिखा था जब केपेक्स की अपडेट शेयर करी एफएम ने। लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो ठीक है, 11,20,000 करोड़ का। सेकंड है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। ये टर्म क्या होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि आप अपने देश में कितना पैसा खर्च कर रहे हो और उसके सामने कितना पैसा कमा रहे हो। खर्च किया 10 रुपए, कमाया 9 रुपए, तो ये हो गया आपका करीब करीब 10% का फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कह रही है 4.8% का रहेगा और अगले फाइनेंशियल ईयर में 4.4% का रहेगा, यानी वित्तीय घाटा कम होता हुआ दिखेगा। ये काफी अच्छा था। नेक्स्ट है दोस्तों टीडीएस, और टीडीएस को लेकर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं इस बार। टीडीएस में मेजरली 3 फ्रंट पे बदलाव देखने को मिला है। सबसे पहले टीडीएस को समझते हैं दोस्तों, ये क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिंपल है, किसी सोर्स से आप पैसा बना रहे हो और जो पैसा बन रहा है उस पैसे पे आपको टीडीएस पे करना होता है। एग्जांपल बताऊं तो बैंक में अगर आपने एफडी करी हुई है, बैंक उस एफडी पे आपको इंटरेस्ट देगी, उस इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस पे करना है। टीडीएस लगता है दोस्तों 10% का। बैंक की ब्याज दोस्तों 2 तरीके से बटी हुई है, एक सीनियर सिटीजन्स के लिए और एक नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, आप हम या फिर जो भी, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स को बड़ा रिलीफ मिला है। पहले 50,000 रुपए के इंटरेस्ट पे इन्हें कोई टीडीएस पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन 50,000 से ऊपर अगर इनका ब्याज बन रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस देना था। लेकिन अभी ये लिमिट सीधे 50,000 से 1 लाख कर दी है, जो कि बहुत मेजर रिलीफ है। दूसरी तरफ नॉर्मल सिटीजन्स की बात करें तो 40,000 रुपए तक इन्हें कोई टीडीएस पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अभी 50,000 तक इन्हें कोई टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा। तीसरी बात करें तो म्यूचुअल फंड्स पे पहले 5,000 तक अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो कोई टीडीएस पे नहीं करना। अब 10,000 रुपए तक अगर आपका डिविडेंड आ रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको कोई डिविडेंड पे नहीं करना है। 10,000 से ऊपर 10% टीडीएस लगेगा। लास्ट जो सबसे बड़ा रिलीफ है रेंट इनकम पे। पहले रेंट इनकम अगर 2,40,000 से ज्यादा हो जाए तो आपको 10% का टीडीएस पे करना पड़ता था, जो भी अमाउंट 2,40,000 से ऊपर आप कमा रहे हो। बट इस लिमिट को 2,40,000 से बढ़ाकर सीधे 6 लाख रुपए कर दिया है। लास्ट सबसे बड़ा रिलीफ था दोस्तों मिडिल क्लास के लिए। पहले नई रिजीम में 7 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में 12 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई टैक्स पे नहीं करना है आपको। यानी कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए भी बना रहे हो ना, तो वो सारा पैसा आप ही की जेब में जाने वाला है, सरकार को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। 12 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपके लिए नई टैक्स स्लैब बनाई गई है। किस तरीके से, चलिए समझते हैं। पुरानी टैक्स स्लैब इस तरफ स्क्रीन पे लगा दी है मैंने, और नई टैक्स स्लैब इस तरफ स्क्रीन पे लगा दी है, जिसमें आप देख सकते हो 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%। अगर आप 12 लाख तक इनकम करते हो तो आपको 80,000 रुपए
एक फाइनेंशियल ईयर में बचेगा। क्योंकि पहले अगर आप 12 लाख पे करते थे तो आपको 80,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अभी अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 0 टैक्स पे करना है। तो इस बार के बजट की ये कुछ बड़ी हाईलाइट्स थी, जिसमें सबसे बड़ी हाईलाइट तो इनकम टैक्स में बिग रिलीफ फॉर मिडिल क्लास था, और ये जनता जनार्दन की आवाज भी थी, जिसको इस बार सरकार ने सुन लिया है। और सरकार ने ये जताया है कि हम सबके लिए सोचते हैं, क्योंकि इससे सरकार के पास करीब 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कम आएगा। बट कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसा तो पहुंचेगा, क्योंकि जब मिडिल क्लास के पास पैसा होगा तो वो खर्च करेगा, और जब वो खर्च करेगा तो 18% का जीएसटी तो पे करेगा ही करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स में थोड़ी कमाई कम हो सकती है सरकार की, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कमाई बढ़ते हुए दिखेगी। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।